नमस्कार साथियों, सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहेगा 13 नंबर, है ना। तो 13 नंबर सेट में हम लोग आज जो प्रश्न हम लाए हैं वो हमारा 25 प्रश्न है ना। 25 प्रश्न हम क्या करेंगे कि आपका प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। तो देखिएगा कि इस सेशन का हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि पी क्यू आर एस तथा टी में प्रत्येक शिक्षक, है ना, प्रत्येक शिक्षक, चिकित्सक, वकील, पुलिस अधिकारी और बैंकर में से अलग अलग व्यवसाय से संबंध है। आपको बताना है कि, और यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन दिया है कि पी पुलिस अधिकारी है तथा क्यू ना तो चिकित्सा और ना ही वकील है, और आर शिक्षक है तथा एस ना तो बैंकर है और ना ही वकील है। उनमें से बैंकर कौन है आपको बताना है। चलिए तो इस प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कि जैसा आपको बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि सेटअप करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक साइड आप व्यक्ति लिखिए, ठीक, और दूसरे साइड आप क्या कीजिए कि व्यवसाय लिखिए कि व्यवसाय कौन क्या करता है। ठीक है, अब आप बैठाते जाइए। टोटल आपका क्या है, PQRS तथा टी है। ठीक है, तो अब आप यहां से सिंपली लिख दीजिए PQRS और टी, है ना। अब आप देखते हैं कि सबसे पहले कहता है कि पी पुलिस अधिकारी है, तो पी को आप क्या बना देंगे, पुलिस अधिकारी, ये पुलिस हो गया। अब कहता है क्यू ना तो चिकित्सक है और ना ही वकील है। अब देखिए क्यू जो है, क्यू क्या क्या नहीं हो सकता है, इधर नहीं वाला लिखिए, ये मतलब चिकित्सक नहीं हो सकता है, ठीक है, और साथ में वकील भी नहीं हो सकता है, वकील भी नहीं हो सकता है। तो दो चीज नहीं हो सकता है, तो इसके अलावा हो सकता है। अब कहता है कि आर शिक्षक है, आर कौन सी है, शिक्षक, तो आपको इसको शिक्षक बना दीजिए। अब कहता है एस ना तो बैंकर है और ना ही वकील है। अब एस के बारे में क्या बता रहा है कि ये बैंकर नहीं हो सकता है ना, और दूसरा और क्या नहीं हो सकता है, वकील नहीं हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा हो सकता है। अब आप देखिए कि क्यू हमारा क्या क्या नहीं हो सकता है, वकील और चिकित्सक नहीं हो सकता है, और एस हमको कह रहा है कि बैंकर और वकील नहीं हो सकता है। तो आखिरकार क्यू हमारा क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप क्यू के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर देखिए वकील और चिकित्सक के बाद हमारा जो बच जा रहा है वो क्या है, बैंकर है। इसको मान लीजिए कि ये बैंकर हो गया, ठीक है। अब वकील और बैंकर नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है। ये क्या होगा, चिकित्सक, है ना। और टी जो बच जा रहा है वो हमारा क्या होगा, वकील हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये पूरी तरह से सेटअप हो गया। अब आपको पूछ रहा था कि उनमें से बैंकर कौन है, तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि बैंकर कौन है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा था कि बैंकर कौन है, तो बैंकर यहाँ पर कौन है, क्यू। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, यानी कि क्यू। देखिए अगला प्रश्न हमारा एक सीरीज का सवाल है, और सीरीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारा किस प्रकार से कह रहा है, सीरीज कैसे बढ़ रहा है। तो आप इसको यहाँ पर लिखिए कि 88 है, फिर हमारा 40 है, फिर 16 है, फिर 4 है और -2 है। इसके बाद हमारा क्या होगा। अब आपको देखना है कि ये हमारा घटता हुआ सीरीज है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 88 40 कैसे बन गया, इसको आपको सबसे पहले पकड़ना होगा। तो सोचिए कि 88 40 कैसे बन गया। तो सिंपली आप देखेंगे ध्यान लगा के, तो 88 हम यदि 8 घटा दें और उसका हम आधा कर दें, हम उसका आधा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि यदि हम 40 में हम 8 घटा देते हैं और उसका आधा करते हैं तो क्या हमारा 40 आता है, 16 आता है। तो 40 का आधा हमारा क्या हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 3 32, और 32 का आधा हमारा क्या होता है, 16 होता है। इसका मतलब यही पैटर्न में चल रहा है। अब आप कीजिए कि 16 में से हम 8 को घटाएंगे और 2 से भागा देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, और 8 का आधा हमारा 4 होता है। उसी प्रकार ये हमारा चलेगा, है ना। 4 में से हम माइनस 8 करेंगे और उसको 2 से भागा देंगे, तो 4 बचेगा, माइनस में 4, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, -2। तो इसके बाद हमारा जो होगा कि -2 में
माइनस क्या करना है, 8 करना है और फिर 2 से उसको भागा देना है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा 10 होगा और 10 का हम आधा करेंगे तो माइनस में 5 हमारा आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनना है। तो देखिए भारत है और भारत का हमारा क्या होगा। अब ऑस्ट्रेलिया से पकड़िए, ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा है ना, राष्ट्रीय जो हमारा क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय जो पशु है वो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। तो उसी हिसाब से आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा बहुत आसान सवाल है। क्या कहता है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इन ऑर्डर यानी कि गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और एक परफेक्ट वर्ड यानी कि जो सही शब्द बन सकता है यानी कि वर्ड बन सकता है उसको बनाना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि आई है, एन है, ओ है, टी है, ए है, सी है। तो इसको आप सही क्रम में करने का कोशिश करिए और क्या बनेगा उसको सेटअप करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ए सी टी आई ओ एन यानी क्या बन रहा है, एक्शन। तो एक्शन हमारा क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब आप देखिए ए कितने नंबर पर था, तो 5 नंबर पर था। अब उसके बाद सी हमारा कितने नंबर पर है, तो 6 नंबर पर है। टी हमारा कितने नंबर पर था, तो 4 था। और आई हमारा 1 नंबर पर है। और ओ हमारा 3 नंबर पर है और एन हमारा कितना नंबर पर है, 2 नंबर। तो आपका सही आंसर जो होगा 5 6 4 1 3 2 कहां पर है, 5 6 5 6 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारा 5 नंबर क्या कहता है कि ये हमारा कथन और कार्यवाही से है रिलेटेड प्रश्न है। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन के बाद 2 कार्यवाही दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड दी गई है और कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए आपको निर्णय करना है कि सुझाए गए कौन सी कार्यवाही लागू करने के लिए तार्किक रूप से उपयुक्त है ना। तो अब आप देखिए कथन हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि आजकल किशोर अधिक से अधिक उग्र हो जा रहे हैं। उग्र मतलब एग्रेसिव, यानी तुरंत कोई भी चीज के बातों में गुस्सा हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कार्यवाही दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए। यदि इस आदत को सुधारना है तो हमें क्या करना होगा। अब आपके पास 2 कार्यवाही है और दोनों कार्यवाही को समझने का प्रयास करना है कि दोनों में से कौन सा सही अनुसरण होता है, यानी कि कथन के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। और यदि नहीं होता है तो इसमें ना तो 1 और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, ऐसा आपको ऑप्शन में लगा देना है। तो देखिए आपके पास कार्यवाही क्या है, पहला कार्यवाही है कि कंप्यूटर गेम को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो कहता है कि जैसे आप देखिए पहले आपको ध्यान रखना है कि कथन में क्या दिया है, आजकल किशोर अधिक से अधिक उग्र हो जाते हैं, मतलब जल्दी से क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यदि हम कंप्यूटर गेम को प्रतिबंध कर देने से क्या ये उग्र नहीं होंगे, क्या इसका सही जवाब होगा, कार्यवाही सही होगा काम। इसको यदि हम कंप्यूटर गेम को प्रतिबंध कर देने से क्या बच्चे जो है यानी किशोर जो है उग्र होना बंद हो जाएंगे। दूसरा कहता है कि इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंध कर देना चाहिए, यानी कि किशोरों को इंटरनेट का यूज करने के लिए प्रतिबंध कर देना चाहिए। क्या ये दोनों में से कोई भी सही कार्यवाही है, और नहीं है तो फिर आपको 4 ऑप्शन लगाना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आजकल के किशोर अधिक उग्र हो रहे हैं तो कंप्यूटर गेम बंद कर देने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कंप्यूटर गेम बंद कर देते हैं तो क्या किशोर के साथ साथ और भी तो हैं, तो ये हमारा सही नहीं होगा कार्यवाही। फिर दूसरा कहता है कि इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंध कर देना, यह भी हमारा सही कार्यवाही नहीं होगा। इसका मतलब सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो अब आप अपने थिंकिंग ऑर्डर पर सोचिए कि ऐसा क्या लोग को सलाह दिया जाए। तो सबसे पहला बात है कि किशोरों को उग्र व्यवहार को सुधारने के लिए उचित परामर्श की आवश्यकता होगी, ना कि कंप्यूटर गेम प्रतिबंध कर दें और इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंध कर देने से बच्चे यानी कि किशोर जो है वो उग्र नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिएगा कि 6ठा नंबर प्रश्न यानी कि 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ए बी सी डी ई एफ तथा जी एक वृत्त के गिर्द में बैठे हैं।
अब देखिए ये हमारा क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली हम बनाते हैं। अब सवाल में जो बोला गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक सर्कुलर बनाना पड़ेगा, तो सर्कल हम एक बना देते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। कितने आदमी बैठे हुए पहले काउंटिंग करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आदमी बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पर 7 आदमी, और ध्यान दीजिएगा कि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 2 हो गया, 3 4 5 6 और एक यहाँ पर कर दीजिए। ये सबका मुख किधर है, तो केंद्र की ओर है। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको बैठाने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले बोला क्या है कि ए के बाएं तीसरा डी बैठा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ए को बैठाइए। अब ए का बायां किधर होगा, तो ए का बायां आप देखेंगे कि आप यहाँ पर बैठेंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा और इधर से हमारा लेफ्ट होगा। तो कहता है ए के बाएं तीसरा डी है, तो ए के बाएं तीसरा, तो काउंटिंग करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा, तो तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। अब अगला हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एफ के बाएं दूसरा ए है। अब एफ के बाएं दूसरा ए है, तो एफ के बाएं दूसरा है, इसका मतलब हम एफ को कहाँ बैठाएंगे। अब आप एफ को यदि हम यहाँ बैठाते हैं तो इसका बाएं साइड चलेंगे तो पहला दूसरा, तो ये सेटअप हो जा रहा है। अब आगे देखिएगा, कहता है कि ई एक निकटतम पड़ोसी नहीं है ना। कहता है एफ के बाएं दूसरा ए है और ई एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, या तो एफ या डी का, यानी कि एफ और डी के अगल बगल कौन नहीं बैठ सकता है, ई नहीं बैठ सकता है। यानी कि आप यहाँ ई नहीं बैठा सकते हैं, ई को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि एफ और डी के अगल बगल में नहीं बैठना है। तो बैठेगा कहाँ भाई, तो बैठेगा कहाँ पर, तो अब आप इसको हम कहाँ पर बैठा सकते हैं, ए के बगल में बैठा दीजिए ई को। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है कि डी के बाएं तीसरा सी बैठा है। अब बी के क्या बोल रहा है, बी के बाएं तीसरा कौन बैठा है, सी, तो बी को ऐसा सेटअप करिए और सी उसके क्या होगा, बाएं तीसरा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अब हम इसको यहाँ बी बैठाते तो इसके बाएं तीसरा कौन होगा, सी हो जाएगा, और यहाँ ये सेटअप हो जाएगा। एक बच गया है, एक जो खाली है उसको बैठा दीजिए। एक कौन बच गया, तो आपके पास देखेंगे कि जी आपका बच जा रहा है, तो ये हमारा सेटअप हो गया, है ना। ए बी, है ना, सारा कुछ हो गया, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब आपको सवाल क्या पूछा है उसको देखिए, कहता है कि जी और बी के बीच में कौन बैठा है। तो जी और बी के बीच में देखिए आपका कौन बैठा है, तो जी और बी के बीच में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो केवल एफ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन थर्ड नंबर पर जो हमारा केवल एफ है वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ये ग्रेटर देन और ज्यादा कम बेसी वाला सवाल है। कहता है यमी ने दिशा के बराबर स्कोर किया। अब देखिए कि यमी जो है वो किसके बराबर स्कोर करता है, दिशा के बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर मार्क्स लाते हैं। अब आगे देखिए, कहता है कि कबीर ने रोमी से अधिक स्कोर किया। अब क्या कहता है कि कबीर जो है वो किससे अधिक मार्क्स लाया भाई, तो किससे, कबीर ने रोमी से, तो कबीर जो होगा वो रोमी से क्या होगी, कबीर ऊपर होगा। फिर कहता है कबीर ने रोमी से अधिक स्कोर किया, रोबी ने यमी से अधिक किया। अब रोमी जो है किससे अधिक कर रहा है, यमी से। आगे कहता है कि मोनी ने दिशा से कम स्कोर किया। अब आप देखिए कि दिशा से कम स्कोर कौन करता है, मोनी, तो मोनी दिशा के नीचे रहेगी। ठीक, अब कहता है समी ने मोनी से कम स्कोर किया। अब समी जो है वो किससे कम स्कोर करता है, समी ने मोनी से, तो मोनी के नीचे समी रहेगी। अब सबसे कम स्कोर किसने बनाया ये आपको पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिए कि इसको हम कैसे टोटल एक जगह सेटअप कर देंगे और सेटअप करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दिशा है, यानी कि दिशा और यमी दोनों क्या है, बराबर है। यमी और दिशा जो है आपके बराबर है, तो यानी कि इसको हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं कि ये हमारा दिशा बराबर है, दिशा, इसके नीचे हमारा मोनी और मोनी के नीचे हमारा समी। अब आप इस सेटअप को देख सकते हैं कि इससे ऊपर हमारा कबीर है और
कबीर से नीचे रोमी है, रोमी के बराबर यमी है, और यमी से बराबर दिशा है, और दिशा से नीचे हमारा मोनी है, और सबसे नीचे हमारा कौन है, समी। तो आपको यहाँ पूछ रहा है सबसे कम स्कोर करने वाले कौन हो जाएंगे, समी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर सही होगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न को अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका अगला वाला पार्ट क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसको हम अलग से लिखते हैं, और लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि लिखा कैसे जा रहा है। तो पहला लेटर को इसका पहला लेटर से पकड़ेंगे तो एफ है यू का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना अपोजिट लेटर को लिखा जा रहा है, यानी कि एफ का उल्टा हमारा क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि अपोजिट याद रखने के लिए क्या बताए थे कि एफ का उल्टा हमारा यू होगा। कैसे, तो फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका क्या है, अपोजिट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एच एस का उल्टा है, यानी किसके लिए हम आपको बताए थे कि एच और एस का विपरीत आपको जानना है। तो आपको ध्यान रखना होगा हाई स्कूल, ठीक है, आपको याद ही होगा। इसी प्रकार से आपको बताना है कि जी का अपोजिट क्या होगा। तो जी का अपोजिट होता है जीटी रोड, है ना। तो जी से जीटी, और जे का क्या होगा, जैक क्वीन। तो हमारा टी क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टी क्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी फिर यहाँ पर ओ लिखा हुआ है तो इसको आप क्यू मान लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में मिस्टेकिंग है लिखने में, तो टी क्यू इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 9 नंबर सवाल हमारा क्या करता है कि इसमें विषम को चुनना है, यानी कि शब्द 3 जो है ऐसा कि आपको एक जैसा पैटर्न में होगा और एक अलग पैटर्न में होगा। तो पहला देखिए कि सबसे पहले यू और टी है, और इसके बाद भी डब्ल्यू लिखा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ये कैसे किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यू टी कैसे बन गया। तो यू टी माइनस में एक किया जा रहा है, और आप यहाँ पर देखेंगे फिर प्लस में एक किया जा रहा है, भी डब्ल्यू। दूसरा में देखेंगे आई जे, है ना, और उसके बाद एस टी। तो आई जे कैसे बना, इसमें प्लस एक किया गया। एस में टी कैसे बना, तो प्लस एक किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि टी एस और पी ओ को कैसे लिखा जा रहा है। तो टी के बाद हमारा एक जोड़ते हैं तो एस बन जाता है, पी को हम एक जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है। उसके बाद भी एक्स और यू डब्ल्यू में आप देखेंगे तो उसी तरह है, भी के बाद हम एक जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा, और यू के बाद हम एक जोड़ेंगे तो हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें दो जोड़ना होगा, और इसमें यू भी डब्ल्यू, तो इसमें दो जोड़ा जा रहा है। अब आप देखिए कि जितना जोड़ा जा रहा है पहले में उतना ही आपका दूसरे में जोड़ा जा रहा है। यहाँ प्लस एक जोड़ा जा रहा है, प्लस एक जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि टी में एस टी, अच्छा इसमें माइनस किया जा रहा है तो टी में एक एक माइनस किया जा रहा है। तो जो काम किया जा रहा है फर्स्ट में वही काम आपका सेकेंड में किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक में घटाया जा रहा है तो दूसरा में हमारा क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो ये वाला पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका पैटर्न को ले रहा है। लेकिन ये वाला यूटी और भी डब्ल्यू वाला क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर सवाल को आपका ये जीके बेस्ट सवाल है। यदि आपको जीके पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कहता है कि उस युग्म को चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि कोरेशियस, कोरेशिया का हमारा जो मुद्रा होता है कूना होता है, ये सही है। उसके बाद देखेंगे ग्रीस का हमारा क्या होता है, यूरो होता है, ये भी हमारा क्या है, सही है कि गलत है, अब आपको छांटना है। तो एक्स अब आप यहाँ पर देखिए कि इसका कौन सा सही नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ग्रीस का यूरो होता है, ये भी सही है। जापान का मुद्रा हमारा एन होता है, ये भी सही है। लेकिन यूएई का दिनार होता है, ये हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखें 11 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। कहता है कि 5 महिला पी क्यू आर एस तथा टी एक उपन्यास पढ़ती है और सबसे पहले पढ़ने वाली ने आर को दिया, है ना। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली बनाते जाइए, आपको समझ में आएगा। दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि हमारा क्या कहता है, क्यू ने किसे उपन्यास दिया। तो चलिए इंफॉर्मेशन के आधार पर इसको सेटअप करने का प्रयास करते हैं। कहता क्या है कि सबसे पहले बोला कि सबसे पहले पढ़ने वाली, है ना, आर को दिया। सबसे पहले जो पढ़ेगी तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो कई महिला है,
5 गो, तो 5 आपका सेटअप हो गया। तो पहला है सो किसको देगा, आर को देगी, तो यहाँ पर आर बैठा दीजिए। फिर कहता है क्यू तथा पी के बीच में 2 पाठक हैं, यानी कि क्यू और पी या फिर क्यू और पी कहीं पर भी हो सकता है इसके बीच में, लेकिन 2 गो महिला होगी। सबसे अंत में पढ़ने वाली ने पी से लिया, यानी कि यहाँ पर पी हो जाएगा, और अंत वाला से यानी कि पी को है सो अंत वाले को देगा या देगी। सबसे अब आगे कहता है कि सबसे पहले या सबसे अंत में पढ़ने वाली जो है टी नहीं हो सकती है, यानी कि इस स्थान पर टी को नहीं बैठाया जा सकता है और पहले स्थान पर टी को नहीं बैठाया जा सकता है। इसके अलावा आप बैठा सकते हैं। इसके अलावा पर हमारा यहाँ पर खाली है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर बैठा दीजिए। अब आगे सवाल हमारा क्या कहता है, इसके बाद आप देखेंगे कि क्यू को हम कहाँ बैठाएंगे और आपके पास और क्या बच जा रहा है, एस को हम कहाँ पर बैठाएंगे, ये 2 चीज सेटअप करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि Q और P के बीच में 2 महिलाएं हैं, तो अब यहाँ पर P यदि यहाँ सेटअप हो गया तो इसके बीच में 2 को हमको करना है, तो Q को हम यहाँ बैठाएंगे तभी जाके हमारा 2 महिला सेटअप होगा। अब Q का भी तो स्थान फिक्स हो गया भैया। अब बचा क्या, अब बच कौन जा रहा है, तो आपके पास बच जा रहा है S, यानी कि S को हम 5वें नंबर पर बैठा देंगे। ठीक है। अब आपको सवाल क्या पूछा था कि क्यू ने किसे उपन्यास दिया, तो देखिए क्यू ने किसे दिया, आर को दिया, तो आर को दिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर सवाल आप देखेंगे, कहता है कि दिए गए विकल्प में आपको विषम को चुनना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ए, ई और के में किस प्रकार से पैटर्न को बन रहा है। अब आप ध्यान देखिए कि ए हमारा पहले नंबर पर है और ई हमारा क्या है 5 नंबर पर है। इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो प्लस का 4 है। अब आप देखेंगे ई और की के बीच में कितना का डिस्टेंस है, तो प्लस में 6 का है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्यू, एस और यू। अब क्यू और एस के बीच में देखेंगे तो कितना का डिस्टेंस है, फर्क हो रहा है, डिफरेंस हमारा 2 का है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 का अंतर है। इसके बाद देखेंगे यू, एक्स और वाई में, यू से एक्स का डिफरेंस हम देखेंगे तो प्लस में 3 है, और एक्स से वाई में हमारा +1 का डिफरेंस है। अब आप देखिए कि अगला है सी, के और आई। सी और के के बीच में आप देखेंगे तो प्लस में 8 किया जा रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो -2 किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर तीनों को ध्यान से देखेंगे कि जितना भी आपका आगे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो सब इवन नंबर पर ही काम हो रहा है, यानी कि सम संख्या पर काम हो रहा है। जबकि आप इस प्रश्न इसको देखेंगे तीसरा नंबर पर, तो तीसरे नंबर में ओड नंबर को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर अलग जो होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला सही आंसर हो जाएगा, जो कि अलग है, पैटर्न से अलग बन रही है। देखिए 13 नंबर सवाल बहुत आसान है, कहता है पेन को मेज कहा जा रहा है। अब आप देखते जाइए, लिखते जाइए, पेन को क्या कहा जा रहा है, मेज कहा जा रहा है। आगे कहता है मेज को कंप्यूटर कहा जा रहा है, मेज को कंप्यूटर कहा जा रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि कंप्यूटर को पेंसिल कहा जा रहा है। फिर कहता है पेंसिल को आम कहा जा रहा है। ठीक है। अब कहता है आम को घड़ी कहा जा रहा है, आम को घड़ी कहा जा रहा है। अब कहता है कि हम क्या खाते हैं, भाई हम खाते हैं आम। अब आम को देखिए क्या कहा जा रहा है, तो आम को घड़ी कहा जा रहा है, तो अभी आपको फिलहाल घड़ी खाना होगा क्योंकि आम को घड़ी कहा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 14 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि ये कैसे लिखा जा रहा है। अब देखिए कि बी हमारा कितने नंबर पर है भाई, तो 1 नंबर पर है, और डी हमारा बी हमारा दूसरे नंबर पर है और डी हमारा चौथे नंबर पर है, सी हमारा तीसरे नंबर पर है और ये हमारा 9 नंबर पर है। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि ये 2 है और इसका 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखेंगे 3 है और यहाँ 3 का वर्ग है, यानी कि 3 का स्क्वायर है। तो इसी हिसाब से आपको ढूंढना है कि ऑप्शन में कि कौन वाला इसी तरह का पैटर्न बना रहा है। तो इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। हम आपको बोले हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न आपको ऑप्शन से बनाना होगा तो सबसे पहले लास्ट ऑप्शन को चेक करिए। तो सबसे पहले हम लास्ट यानी कि चौथे नंबर पर पहुंचते हैं, क्या इसी पैटर्न में लिखा हुआ है क्या, तो ई वाई को आप चेक करेंगे। तो डी हमारा 4 नंबर पर है और ये हमारा 16 नंबर पर है, ई हमारा 5 नंबर पर है और ये हमारा
25 पर है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि 4 है और ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। तो एकदम आपका जो ऊपर का पैटर्न है उसी में सेट हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा कि यहाँ पर 15 नंबर सवाल कहता है कि DRAMA यानी कि ड्रामा को लिखा जा रहा है AMARD, है ना। इसी पैटर्न में आपको देखना है कि क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्रिकेट। तो ऊपर वाले को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा इधर से ड्रामा पढ़ा रहा है। आप इधर से इसको पढ़िएगा तो ये भी ड्रामे पढ़ा रहा है, यानी कि सबको लेटर को चेंज कर दिया। यानी कि जहां डी है वहां पर ए लिख दिया, जहां आर है वहां पर एम लिख दिया, यानी कि अपोजिट लेटर करके लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार क्रिकेट हमारा ऐसे है, तो अब आप इसको क्या करेंगे कि ऐसे लिख देंगे। तो सबसे पहले सी होगा, फिर आर होगा, है ना, फिर आई होगा, फिर सी होगा, फिर के होगा, फिर ई होगा, फिर टी होगा। अब आप देखिए क्रिकेट आप अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है, तो क्रिकेट, है ना। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सवाल हमारा कहता है श्रृंखला में असंगत पद को छांटना है, यानी कि गलत जो है उसको छांटना है। तो पहले आप सीरीज को लिखिए, डी है, एच है, के है, पी है और टी है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले पोजीशन लिखिए, ये 4 नंबर पर है, ये 8 नंबर पर है, ये 11 नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है और ये हमारा 20 नंबर पर है। अब आप देखिए कि 4 हमारा 8 कैसे बना, यहाँ 4। अब आप इसमें इसमें देखेंगे कि हमारा इसमें 3 जोड़ा जा रहा है, जबकि आप यहाँ पर हम इसको 4 यदि हम जोड़ दें, 4 जोड़ते तो 12 हो जाता। अब 12 में से हम फिर 4 जोड़ते तो हमारा 16 हो जाता, फिर 16 में से हम 4 जोड़ते तो 20 होता है। तो यहाँ पर डिस्टर्बिंग जो हो रहा है ये 3 जोड़ा जा रहा है ना, जबकि हमारा 4 जोड़ने से हमारा इसके पास क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। तो के की जगह हमारा क्या होना चाहिए, एल। दैट मीन्स हमारा जो गलत है वो हमारा तीसरे नंबर पर के जो होगा वो गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। देखिए 17 नंबर सवाल हमारा एक ब्लड रिलेशन का है। कहता है कि रोहित भाई है, रोहित भाई है कुमार का। रोहित किसका भाई है, रोहित जो है वो भाई है किसका, कुमार का। तो कुमार का भाई है, एक साथ जनरेशन में आएगा। अब कहता है कुमार का, रोहित भाई है कुमार का जिसकी एकलौती बहन सिंह की माता है, जिसकी एकलौती बहन, है ना। अब देखिए एकलौती बहन इसको हम लोग कौन है, एकलौती बहन बना देते हैं यहाँ पर। और एकलौती बहन सिंह की माता है, सिंह की माता है, तो सिंह आपका यहाँ पर होगा और ये क्या है, इसकी माता है। अब स्नेहा नानी है, क्या पूछ रहे हैं, स्नेहा नानी है सिंह की, सिंह की नानी कौन है, स्नेहा। तो स्नेहा जो है इसके ऊपर रहेगी और वो क्या है, स्नेहा नानी है सिंह की, तो नानी है यहाँ पर, वो लड़की है। अब कुमार किस प्रकार स्नेहा से संबंधित है, तो कुमार को आपको बताना है कि स्नेहा किस प्रकार से संबंधित है। तो कुमार आप देखेंगे कि के नंबर, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है और बहन की माँ है, बहन की माँ है। तो के और स्नेहा के बीच में क्या संबंध में आएगा, आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, देखिए तो के हमारा स्नेहा के क्या होगा, पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा। यहाँ पर देखिएगा पुत्र या पुत्री, तो के का यहाँ पर लिंग पता नहीं चल रहा था क्योंकि रोहित भाई है कुमार का, रोहित भाई है कुमार का, तो कुमार का यहाँ पर लिंग जो है वो पता नहीं चल रहा था, है ना। जबकि हम यहाँ लिंग दे दिए हैं, जबकि यहाँ पर लिंग का पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब सही आंसर जो होगा वो पुत्र या पुत्री हो सकती है। देखिए अब 18 नंबर सवाल हमारा एक प्रकार का सीरीज है, इसको समझते हैं कि 2DR, फिर है 5GS है, फिर है HJT। इसके हिसाब से अगला टर्म को आपको ढूंढना है। देखिएगा कि 2 से हमारा 5 कैसे हो रहा है, तो प्लस में 3 किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस 3 किया जा रहा है, तो 8 में से 3 जोड़ दीजिए, तो 8 3 11, यानी 11 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा तो आप 11 वाला कहीं है ही नहीं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए 19 नंबर सवाल हमारा कहता है कि क्रीम
क्रीम में अक्षरों के कितने युग्म उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। पहले देखिए कि सी से स्टार्ट कीजिए, सी के बाद हमारा क्या होगा डी, और डी के बाद हमारा ई। अब देखिए आपस में टकरा गया तो वो हमारा सही आंसर होगा। अब आप देखिए कि सी से शुरू किए और ई आपका आपस में टकरा गया तो एक बार आपका हो गया। अब आगे बढ़ते जाइए, ई एफ डी ई एफ जी, अब नहीं टकराया। अब आर से शुरू कीजिए तो आर आपका रहेगा आर एस टी यू, आपका ये टकराया, कहीं नहीं टकराया। ई से शुरू कीजिए, ई एफ जी, नहीं टकराया, ठीक है। अब ए है ना, बी नहीं टकराया, और एम तो टकराए नहीं करेगा। तो इधर से हम आपको देख लिए। अब कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने टकराए, तो आपको एक टकराया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक बार। देखिए ये 20 प्रश्न हमारा बहुत आसान है, जैसे कह रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करना होगा। कहता है कि प्लस का अर्थ हमारा गुना है, तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद उसको साइन को चेंज कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, जो होगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि प्लस का अर्थ गुना है, तो जहां आपका प्लस है वहां गुना कर दीजिए। और फिर आगे कहता है कि गुना का अर्थ, आगे देखिएगा कि गुना का अर्थ भागा है, तो यहाँ पर आप भागा बना देंगे। फिर कहता है कि माइनस का अर्थ, यानी कि माइनस का अर्थ प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस 8 कर दीजिए। और फिर कहता है भागा का अर्थ हमारा माइनस है, तो माइनस में 20 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम रहता है कि भागा का, तो 7/3 हो गया, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 8 माइनस 20, तो हो जाएगा 6 सत्ते, अच्छा यहाँ से कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, प्लस में 8 माइनस 20, तो 8 4 12 हो जाएगा, यानी कि 22 में से 20 घटेगा तो हमारा 2 हो जाएगा। इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर